गद्य साहित्य एवं शिवराज विजय का संक्षिप्त परिचय आज हम पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत अनेक विधाओं का समावेश है, जिसमें गद्य, काव्य, नाटक, कथा आदि विधाएं प्रमुख हैं। गद्य साहित्य भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कहा भी गया है, गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। आचार्य वामन की यह उक्ति केवल उक्ति ही नहीं है, यह एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी भाषा के साहित्य को तुला पर रख देता है। गद्य रचना में कवि अथवा गद्यकार तभी प्रशंसा का पात्र बन सकता है जब उसकी समग्र रचना अनुपम हो, आकर्षक हो, भावपूर्ण हो और कल्पना सौंदर्य से मंडित हो। गद्य काव्य का लेखन सहज होते हुए भी उसमें उत्कृष्टता और लोकप्रियता प्राप्त करना बिल्कुल भी सरल नहीं है। इसीलिए आचार्य वामन की यह उक्ति यथार्थ है, क्योंकि गद्य काव्य में कवि की बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान और उसकी कला कुशलता की परीक्षा होती है। संस्कृत साहित्य के गद्य का प्राचीनतम रूप हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के अंतर्गत गद्य का जो प्रयोग किया गया है वो उल्लेखनीय है। प्रारंभ से वर्तमान तक जो गद्य उपलब्ध होता है उसे प्रमुख रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है वैदिक गद्य, दूसरा दार्शनिक गद्य, तीसरा व्याख्यात्मक गद्य, चौथा है लोक कथात्मक गद्य और 5वां है साहित्यिक गद्य। वैदिक गद्य में शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद और अथर्ववेद के गद्य का स्वरूप हम इसमें प्राप्त करते हैं। दार्शनिक विचारधाराओं का प्रस्तुतिकरण भी गद्य में हुआ है। उपनिषदों, वेदांत ग्रंथों और भाष्यों के ग्रंथ जो हैं इसके प्रमुख उदाहरण हैं। व्याख्यात्मक ग्रंथ हमें पतंजलि मुनि के महाभाष्य, शबर स्वामी के मीमांसा भाष्य के सूत्रों और वार्तिकों की व्याख्या में प्राप्त होता है। लोक कथाओं और नीति कथाओं में पर्याप्त लेखन गद्य में हुआ है। उसमें लोक कल्याण और व्यवहार आदि की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुख रूप से पंचतंत्र और हितोपदेश आदि जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो इसी गद्य शैली के उदाहरण हैं। अंतिम है साहित्यिक गद्य, जहाँ समास की अधिकता, ओज गुण का वैशिष्ट्य और अलंकारों की प्रचुरता विशेष मात्रा में पाई जाती है। ऐसा गद्य साहित्यिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, और जिनमें ये गुण मिलते हैं वे गद्य कवित्व की दृष्टि से श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि वे कवि की प्रतिभा और कवित्व शक्ति के प्रतिबिंब होते हैं। इन 5 प्रकारों के अतिरिक्त भी गद्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। पुराणों, आयुर्वेद ग्रंथों, व्याकरण शास्त्र के ग्रंथों, ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों, इन में भी गद्य की प्रचुरता पाई जाती है। और रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख है वो भी गद्य में ही लिखा गया है। संस्कृत साहित्य के गद्यकारों में उल्लेखनीय एवं प्रसिद्ध गद्यकार 3 हुए हैं, दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट। इन तीनों गद्यकारों का समय 1 शताब्दी के ही अंतराल में समाहित हो जाता है। इसलिए इस युग को, जिस युग में ये तीनों हुए थे, उस युग को गद्य का स्वर्ण युग कहा गया है। दंडी, सुबंधु और बाण, इनकी कृतियों में परिष्कृत, प्रौढ़ और उदात्त गद्य के दर्शन होते हैं। इनके पश्चात भी धनपाल, वादीब सिंह और वामन भट्ट बाण की आदि गद्यकारों ने अपने गद्य से या अपनी कृतियों से प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो ये 5 प्रकार के जो हमने विभाजन किए हैं गद्यों के, वो पढ़े। प्रमुख गद्यकार कौन कौन से हुए हैं? दंडी, सुबंधु और बाण। इसके पश्चात आधुनिक युग के अनेक गद्यकार हुए हैं,
जिनमें 19वीं शताब्दी के उत्कृष्ट गद्य लेखकों में सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जाता है वो है पंडित अंबिकादत्त व्यास, जिनके विषय में आज हम पढ़ रहे हैं, जिनकी कृति है। तो आधुनिक गद्य के उन नायकों में अग्रणी है पंडित अंबिकादत्त व्यास। इनके पूर्वज राजस्थान के जयपुर के निवासी थे। 1858 में जन्मे पंडित व्यास ने केवल 10 वर्ष की अल्पायु में काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी और मात्र 12 वर्ष की अवस्था में इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता, पंडित अंबिकादत्त व्यास में जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो ये थी कि कविता कला में ये एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। इसलिए इस विशेषता के कारण इन्हें जो उपाधि प्रदान की गई थी वो थी घटिका शतक। और इनकी दूसरी विशेषता यह थी कि 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर सभी प्रश्नों का क्रम से ये उत्तर देते थे। ये अद्भुत क्षमता थी इनमें और इसलिए भी इन्हें एक और उपाधि प्रदान की गई थी और वो उपाधि है शतावधान। तो दो प्रमुख उपाधियां इनकी घटिका शतक और शतावधान। जैसे कालिदास की है उपमा कालिदासस्य दंडिनः पद लालित्यम, इस तरह से पंडित अंबिकादत्त व्यास को भी बहुत सी उपाधियां थी, लेकिन इनमें प्रमुख दो थी, घटिका शतक और शतावधान। संस्कृत और हिंदी में पंडित अंबिकादत्त व्यास की लगभग 78 रचनाएं हैं। नवीन शैली के उपन्यास की रचना करने वालों में भी इनका प्रमुख स्थान है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम ऐतिहासिकता से परिपूर्ण उपन्यास लिखने का सौभाग्य भी पंडित अंबिकादत्त व्यास को प्राप्त है और इनके इस उपन्यास का नाम है शिवराज विजयम। देश की स्वतंत्रता के लिए मुगलों से सदैव लोहा लेने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की स्तुति में या जिसमें वो नायक हैं, उनके नायकत्व को लेकर ये शिवराज विजयम लिखा गया है, ये उपन्यास लिखा गया है। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले शिवाजी की विजय गाथा, उनकी शौर्य आदि का वर्णन करने वाला यह उपन्यास रोचकता की दृष्टि से बहुत अद्वितीय है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उपन्यास की विषय वस्तु शिवाजी और औरंगजेब की प्रसिद्ध घटना पर आधारित है। ये 3 विरामों में विभक्त है और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं। इसकी संक्षिप्त कथा यही है कि दक्षिण में मुसलमानों के या मुगलों के आधिपत्य और उनके अत्याचारों से दुखी होकर शिवाजी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ कर देते हैं और मुगलों के बहुत से षड्यंत्रों को विफल करते हुए अपने सैनिकों और विश्वस्त साथियों के प्रयासों से विजय प्राप्त करके संपूर्ण महाराष्ट्र पर शिवाजी एक छत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं। यही इसकी प्रमुख घटना है और इसमें विविध घटना, प्रकृति वर्णन आदि से इसको बनाया गया है, लिखा गया है और बहुत रोचक तरीके से इसे हम पढ़ सकते हैं। संस्कृत गद्य का गौरव बढ़ाने वाला ये उपन्यास शिवराज विजयम सशक्त कथानक, पात्र योजना और उत्कृष्ट संवादों से युक्त है। इसका मुख्य रस वीर है, क्योंकि इसमें युद्ध का, अत्याचारों से निजात पाने का वर्णन है। शिवाजी और औरंगजेब हैं, इसलिए इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो वीर रस से युक्त होते हैं, इसलिए इसका मुख्य रस वीर रस है। वैदर्भी रीति का सम्यक आश्रय लेकर लिखे गए इस उपन्यास को क्लिष्ट नहीं बनाया गया है, बल्कि रोचकता के कारण शिवराज विजयम प्रथम श्रेणी का उपन्यास बन गया है। तो ये इसका संक्षिप्त परिचय है कि गद्य साहित्य का विकास हमने पढ़ा और शिवराज विजयम के जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ा और शिवराज विजय की संक्षिप्त कथा वस्तु का हमने आज अध्ययन किया है। तो ये
जो उपन्यास है इसका अध्ययन हम इसके बाद करेंगे।